क्या मैं हेवन जा सकता हूँ हिंदू होके? वो कहेंगे नहीं, अगर आप हिंदू हैं तो आप नर्क में ही जाएंगे, केवल क्रिश्चियनिटी से आपको हेवन मिलेगा। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में लिविंग रूम में या फिर प्रेयर रूम में ऐसी पिक्चरें लगी हुई हों, ऐसे फ्रेम में जीसस पापा की पिक्चरें लगी हों जिससे आपका एटमॉस्फेयर पूरा स्पिरिचुअली लगे और घर की शान भी बढ़े, तो आज ही आप इस नंबर पर मुझे कॉल करके अपने लिए इन तस्वीरों को, इन फ्रेम्स को आप घर मंगवा सकते हैं, वो भी ऑनलाइन तरीके से। और ये बहुत ही अच्छी आपकी दीवारों को सजाने वाली तस्वीरें हैं जो कि एक क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छी लगेंगी। तो आज ही आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझसे बात करें और अपना ऑर्डर कंफर्म करें। दोस्तों, एक वीडियो मेरे सामने आई है जिसमें शायद एक पॉडकास्ट चल रहा है और एक अंकल जी बोल रहे हैं कि क्रिश्चियन कैसे हिंदू का धर्म परिवर्तन करते हैं, और अगर आप उनसे पूछेंगे कि क्या हिंदू स्वर्ग जा सकते हैं तो उनका जवाब कुछ ऐसा होगा। आप किसी क्रिश्चियन मिशनरी से पूछिए, क्या मैं हेवन जा सकता हूँ हिंदू होके? वो कहेंगे नहीं, अगर आप हिंदू हैं तो आप नर्क में ही जाएंगे, केवल क्रिश्चियनिटी से आपको हेवन मिलेगा। और इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम आपको कन्वर्ट करें। जो ऐसा कह रहा है, आप उस विचारधारा को कैसे अलाउ कर सकते हैं कि दूसरे को कन्वर्ट करके अपना बनाना है? वो गलत हैं, हम सही हैं, और गलत इतने हैं कि उनको समाप्त करना है। हम सही इतने हैं कि हम ही सही हैं। ऐसी जो भी ये कह रहा है कि केवल वो सही है और बाकी सब गलत हैं, उसको अलाउ आप नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपने सुना कि कैसे ये अंकल जिन्हें ना तो क्रिश्चियनिटी का पूरी तरह पता है और ना ही बाइबल का, और कैसे इस पॉडकास्ट के दौरान ये कुछ भी बोलकर हिंदुओं के मनों में क्रिश्चियन लोगों के खिलाफ नफरत बनने का काम कर रहे हैं। इन्हें कोई बताओ कि पहले आप बाइबल को पढ़िए जिसमें स्वर्ग जाने वाले लोग किसी भी एक धर्म के नहीं होंगे ऐसा बताया गया है, और स्वर्ग जाने के लिए किसी को क्रिश्चियन बनना, बपतिस्मा लेना या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं करना, बल्कि उनकी आज्ञाओं और वचनों के अनुसार चलकर शुद्ध और पवित्र बिना पाप के जीवन को जीना भी बहुत ही ज़रूरी है। और जिस इंसान को पता ही नहीं कि कौन सी बातें पाप हैं और कौन सी नहीं, यानी कि जिस इंसान को अच्छे और बुरे का ज्ञान ही नहीं, वो स्वर्ग कैसे जा सकता है। इसलिए स्वर्ग जाने के लिए कन्वर्ट धर्म में नहीं बल्कि मन और आत्मा में होना पड़ेगा, जो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। क्योंकि मसीह ने हमें पापों से मुक्त किया है, उसने हमें पापों की क्षमा दी है और पश्चाताप करके आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित किया है कि हम फिर से पाप ना करें। और बाइबल में भी साफ साफ लिखा है कि प्रभु यीशु सारे जगत के लिए आए और सबके पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया, जिसने ये साबित होता है कि धर्म इंसानों ने खुद अपनी मर्जी से अपने फ़ायदे के लिए बनाए हैं, जबकि परमेश्वर ने तो कोई भी धर्म नहीं बनाया। क्योंकि कोई भी ऊपर से मोहर लगाकर नहीं आता कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम, कौन सिख और कौन ईसाई। प्रभु यीशु ने हमेशा इंसानियत, दया और भलाई को तवज्जो दी। उन्होंने धर्म के नाम पर किसी को भी हथियार उठाने के लिए या फिर लड़ाइयाँ झगड़े करने के लिए नहीं कहा। और ये परमेश्वर ही तय करेंगे कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नहीं, ना कि कोई इंसान। इसलिए ऐसे हिंदुओं को भड़काने की बजाय उनमें प्रेम, शांति, एकता और दया का बीज बीजना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में लड़ाकुओं की नहीं बल्कि बड़े और दयालु लोगों की ज़रूरत है, जो कि इस देश में बहुत हैं भी। और ये देश इंसानियत का देश है, ये देश प्रेम पसंद देश है, जिसमें हर धर्म के लोग मिलजुल कर प्रेम से, एकता से, आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं, जो कि हमारे देश की नींव है। बाकी दोस्तों, परमेश्वर इन अंकल जी को और उनके जैसी सोच रखने वाले सभी लोगों को बुद्धि और समझ दें, इनकी आत्मिक आंखों को खोलें, और ये हमारी प्रार्थना है। और आप भी
इस पर क्या राय रखते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।